बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि बेटा आप लोग जो है वो सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर जो 9 है उसका सेकंड पार्ट जो है वो हमने आज पढ़ना है। तो क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्रोमेटिक एबिरेशन की बात की थी, तो आज जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम बात करेंगे मोनोक्रोमेटिक एबिरेशन की बात करेंगे। जैसा कि एबिरेशन आपको मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने एबिरेशन को एक्सप्लेन किया था, तो मैंने कहा था कि क्या होता है कि जो लेंस है उसको सारी लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करना चाहिए, लेकिन लेंस ऐसा नहीं कर सकता, ना ही कर पाता है ऐसा। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं एबिरेशन, जिसकी वजह से उसका जो इमेज है वो ब्लर होता है, यानी वो क्लियर इमेज नहीं बनता, उस शेप का नहीं बनता जिस शेप का ऑब्जेक्ट है, या इमेज जो है वो क्या होता है कि वो डिस्टॉर्ट इमेज होता है, यानी कि उस शेप का नहीं होता जिस शेप का बेसिकली उसे होना चाहिए। तो इस तरह के जो डिफेक्ट को हम एबिरेशन कहते हैं। दो तरह का ये एबिरेशन होती है, क्रोमेटिक जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट ए के अंदर, पार्ट 1 के अंदर, और आज हमने बात करनी है मोनोक्रोमेटिक एबिरेशन की बात करनी। जो मोनोक्रोमेटिक एबिरेशन है इसमें सबसे पहले ये बात सीख लें कि इसमें मोनोक्रोमेटिक एबिरेशन यानी कि इसमें जो लाइट यूज़ होगी वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट यूज़ होगी, यानी हम लेंस के थ्रू एक ऐसी लाइट पास नहीं करवाएंगे जो वाइट लाइट होगी, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, सिंगल वेवलेंथ की लाइट होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। तो मोनोक्रोमेटिक एबिरेशन जो है वो 5 तरह की होती हैं। स्फेरिकल एबिरेशन, कोमा जिसे क्रोमेटिक एबिरेशन भी कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म, फील्ड कर्वेचर एंड द फिफ्थ वन इज़ डिस्टॉर्शन। ये जो 5 मुख्तलिफ किस्म की ये सारी मोनोक्रोमेटिक एबिरेशन है, इनको हमने एक एक करके हमने स्टडी करना है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है ये सारी की सारी जो है वो मोनोक्रोमेटिक एबिरेशन हैं, तो इनके अंदर जो है वो जो लाइट यूज़ करेंगे वो मोनोक्रोमेटिक होगी, इसलिए वो मोनोक्रोमेटिक होगी, इसलिए वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट नहीं होगी, क्योंकि वो एक कलर की लाइट होगी। क्योंकि जो क्रोमेटिक एबिरेशन के अंदर हमने जो सीखा वो ये सीखा कि जब वाइट लाइट जो है वो लेंस के थ्रू पास करती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि उसमें 7 डिफरेंट कलर्स थे, वो मोनोक्रोमेटिक नहीं थी। इसलिए यहाँ पे जो मोनोक्रोमेटिक एबिरेशन में है इसमें सिंगल वेवलेंथ की लाइट यूज होगी। सबसे पहले बात करते हैं बेटा स्फेरिकल एबिरेशन की बात करते हैं। अब जब स्फेरिकल एबिरेशन की बात करेंगे तो इसमें होता ये है कि जो जब लाइट रेज या मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज जब लेंस से स्ट्राइक करती हैं और लेंस के थ्रू जब रिफ्रैक्ट करती हैं तो वो लाइट रेज जो है वो एक सिंगल यानी कॉमन एक पॉइंट पर फोकस नहीं हो पाती, वो डिफरेंट पॉइंट पर फोकस होती हैं, यानी डिफरेंट लाइट रेज डिफरेंट पॉइंट पर फोकस होती हैं। सारी की सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर फोकस नहीं होती, जिसकी वजह से जो इमेज होता है वो एक सिंगल एक पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं बन रहा होता, और इमेज जो है वो डिफरेंट पॉइंट से बन रहा होता है। और कलेक्टिवली देखें तो इमेज आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आएगा, ब्लर नज़र आएगा। जैसा कि आपको साइड पे जो आपको फिगर नज़र आ रही है, तो यहाँ पे जो इमेज आपको ये देखें, जो एक्चुअली ये हमारे पास एक ऐसा इमेज है जो बिल्कुल क्लियर इमेज है, लेकिन जो राइट साइड पर जो इमेज बन रहा है ये ब्लर इमेज है। तो ये जो ब्लर इमेज होता है ये बेसिकली जब लेंस के अंदर स्फेरिकल एबिरेशन होती है तो उससे जो इमेज नज़र आता है वो ब्लर होता है। और क्यों नज़र आता है? क्योंकि जो लेंस है वो सारी की सारी लाइट रेज को, मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं करता। इस तरह के जो डिफेक्ट को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक स्फेरिकल एबिरेशन कहते हैं। मोनोक्रोमेटिक एबिरेशन में उस टाइप ऑफ स्फेरिकल एबिरेशन कहते हैं। जैसा कि इसकी रीज़न में लिखा हुआ है, लाइट रेज डेट स्ट्राइक ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ सेंटर। ऑफ सेंटर मतलब जो सेंटर के अलावा, ठीक है ना, मीन्स जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा, आर रिफ्रैक्टेड मोर देन दोज डेट स्ट्राइक क्लोज टू दी सेंटर। यानी ऐसी लाइट रेज जो सेंटर यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब होती हैं लाइट रेज, वो उनकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो लेस रिफ्रैक्ट करती हैं, उनकी जो बेंडिंग है वो कम होती है, जिसकी वजह से उनका जो फोकस पॉइंट होता है वो अवे होता है, सबसे अवे होता है। और वो वाली लाइट रेज जो बिल्कुल ऑफ द सेंटर यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होती हैं,
वो लाइट रेज जो हैं जब वो लेंस के थ्रू रिफ्लेक्ट करती हैं तो उनकी बेंडिंग जो है, वो डेविएशन जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, और वो लेंस के करीब जो है वो क्या करती हैं, वो लाइट रेज फोकस करती हैं। तो ये डिफरेंट लाइट रेज जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट पर फोकस करती हैं, जिसकी वजह से इमेज जो होता है वो ब्लर होता है। और इसकी डेफिनेशन में क्या है, कहते हैं द फेलियर ऑफ रेज टू कन्वर्ज एट वन फोकस, एक फोकस पे कन्वर्ज ना होने की जो एबिलिटी है उसको स्फेरिकल एबिलेशन कहते हैं। और ये किस वजह से है, बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंस या मिरर। और ये ऐसा क्यों है कि लाइट रेज जो होती हैं वो सारी की सारी लाइट रेज एक सिंगल पॉइंट पर फोकस नहीं हो पा रही होती, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लेंस की ये स्फेरिकल सरफेस है। तो लेंस की स्फेरिकल सरफेस की वजह से ये स्फेरिकल एबिलेशन लेंस के अंदर होती है। और जो क्रोमैटिक एबिलेशन, जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, जो क्रोमैटिक एबिलेशन है वो लेंस के मटेरियल की वजह से होती है, और लेंस के जो स्फेरिकल सरफेस की वजह से जो एबिलेशन होगी उसको बोलेंगे स्फेरिकल एबिलेशन बोलेंगे। और स्फेरिकल एबिलेशन से जो इमेज होता है वो क्या होता है, वो ब्लर होता है। अब जो स्फेरिकल एबिलेशन को भी हम जब मेजर करते हैं तो उसमें दो तरह से उसको मेजर किया जाता है, LSA में और TSA में। तो उसकी हमने बात करनी है। यहाँ पे देखें, एक तो नंबर वन आपको यहाँ पे जो सेंटर में है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो ब्लू में रेड में जो मैंने ड्रॉ की है लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और एक्सी लाइट रे विच इज़ वेरी क्लोज टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज। तो ये जो हमारे पास जो लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब है उसको पैरेक्सियल लाइट रेज कहते हैं। और ऐसी लाइट रेज विच आर वेरी फार फ्रॉम दी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होती हैं, यानी कि आप यूँ कह लें कि लेंस के एज पे होती हैं, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल या मार्जिनल रेज कहते हैं। पेरिफेरल या मार्जिनल रेज वो रेज होती हैं जो जिनका प्रिंसिपल लेंस के जो प्रिंसिपल एक्सिस से फासला जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती हैं, उनको पेरिफेरल या मार्जिनल रेज कहते हैं। जो ऐसी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस पे होती हैं उनको कहते हैं पैरेक्सियल रेज। और जो पैरेक्सियल रेज वो आपको पता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब होती हैं। तो बेटा ऐसी लाइट रेज जो पैरेक्सियल लाइट रेज होती हैं बेटा, उनकी बेंडिंग जो होती है वो कम होती है, उनकी बेंडिंग जो होती है वो कम होती है। और जब उनकी बेंडिंग कम होगी तो वो जो है वो मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर करेंगी, और वो उनका जो फोकस पॉइंट होगा वो मैं उसको कहता हूँ मैक्सिमम फोकस पॉइंट होता है। लेकिन वो लाइट रेज जो मार्जिनल लाइट रेज हैं, पेरिफेरल लाइट रेज हैं, उनकी बेंडिंग जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करती हैं और बहुत ही जल्द जो है वो क्या करती हैं, वो फोकस हो जाती हैं, और उनका जो फोकस पॉइंट होता है वो मिनिमम फोकस पॉइंट होता है। यानी कि एक मिनिमम फोकस पॉइंट पेरिफेरल मार्जिनल रेज का होता है, और मैक्सिमम जो फोकस पॉइंट होता है वो पैरेक्सियल लाइट रेज का होता है। और यहाँ पे जो लाइट रेज आ रही हैं, चाहे पैरेक्सियल है चाहे पेरिफेरल मार्जिनल रेज हैं, वो सारी सारी मोनोक्रोमैटिक लाइट रेज हैं, सिंगल वेवलेंथ लाइट रेज हैं, इसलिए वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट नहीं हुई, इसलिए इमेज जो है वो हमें कलर नज़र नहीं आएगा, सिर्फ ब्लर नज़र आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे चूँकि ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, और ये लाइट रेज जो है वो आपको पता है फोकस पॉइंट पे ही क्या कर रही हैं, ये मर्ज हो रही हैं, और फोकस पॉइंट का लेंस से सेंटर से डिस्टेंस जो है वो जो है फोकल लेंथ होता है। दो हमारे पास यहाँ पे फोकस पॉइंट है, एक है पैरेक्सियल फोकल पॉइंट है और एक पेरिफेरल फोकल पॉइंट है। तो ये दोनों जो फोकल पॉइंट हैं, इन फोकल पॉइंट्स का लेंस के सेंटर से डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ होगा। तो बेटा इन दोनों फोकल पॉइंट के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगा बेटा, इसके दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसको बेटा हम कहते हैं LSA। LSA, L फॉर लॉन्गिट्यूडनल, S फॉर स्फेरिकल एंड A फॉर एबिलेशन। तो बेटा LSA, और ये बेसिकली सिंपल इसका जो फार्मूला होता है कि हम क्या करते हैं, दोनों जो फोकस पॉइंट हैं, पैरेक्सियल फोकस पॉइंट है और पेरिफेरल जो फोकस पॉइंट है, उनकी फोकल लेंथ जो है उनका डिफरेंस लेंगे और हमारे पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोकस पॉइंट्स। तो यहाँ पे F जो है यानी ये फोकल लेंथ है, ये पैरा का मतलब है पैरेक्सियल रेज की माइनस फोकल लेंथ ऑफ पेरिफेरल जो रेज होती हैं, उनके दोनों रेज के जो फोकस पॉइंट हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एबरेशन। और उनके जो फार्मूला फाइंड करने का फार्मूला ये है कि हम दोनों
जो पॉइंट्स हैं उनकी जो फोकस पॉइंट हैं उनका जो डिस्टेंस होता है लेंस के वो फोकल लेंथ होता है, तो फोकल लेंथ का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास आता है LSA। अब हमने बात करनी है ट्रांसवर्स स्फेरिकल एब्रेशन की बात करनी है। जब ट्रांसवर्स स्फेरिकल एब्रेशन की बात करते हैं तो बेटा ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है। जो LSA होता है ये क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है, हॉरिजॉन्टल होता है, इसलिए जो ट्रांसवर्स स्फेरिकल एब्रेशन है वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा। वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा बिटवीन पैरेक्सियल फोकस पॉइंट एंड पेरिफेरल रेज। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पैरेक्सियल फोकल पॉइंट एंड मार्जिनल रे या फिर पेरिफेरल रे। तो पेरिफेरल रे और पैरेक्सियल फोकल पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस होगा बेटा, उसको हम कहते हैं TSA। और अगर हमने ये TSA फाइंड करना है तो इसको हम कर सकते हैं। देखें, अब आपको पता है कि ये दोनों जो फोकस पॉइंट हैं, पैरेक्सियल और पेरिफेरल जो फोकस पॉइंट है, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है? LSA। ये तो हमें पता है LSA होता है, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल देखें, मैं अगर इसकी ड्रॉ करूं बेटा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है, तो जो एंगल यहाँ पे थीटा है ना इस फार्मूले के अंदर, वो थीटा वो एंगल है जो पेरिफेरल जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है ना, वो थीटा है। ये थीटा हमें मालूम करना है, ठीक है ना। तो वो हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास TSA और LSA है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास थीटा पहले से मौजूद है तो हम TSA भी फाइंड कर सकते हैं, LSA भी फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हमने TSA फाइंड करना है। तो ये इसमें जो बेटा इस ट्राइंगल के अंदर जो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, इसमें जो बेस है वो LSA है और जो परपेंडिकुलर है वो TSA है और जो हाइपोटेन्यूज है बेसिकली वो ये जो मेरे पास जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली हाइपोटेन्यूज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं इसमें tan थीटा अप्लाई करूँ इस राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर जो tan थीटा अप्लाई किया जाए तो tan थीटा आपको पता है क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसमें आ जाएगा TSA ओवर क्या आ जाएगा बेटा? LSA। LSA तो हमें पता है फोकल लेंथ का डिफरेंस होता है, दोनों पॉइंट्स की फोकल लेंथ का डिफरेंस होता है, दोनों फोकल पॉइंट की के दरमियान डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से TSA किसके बराबर आ गया? तो इसी से बेटा TSA जो है वो LSA इंटू tan थीटा। तो LSA की वैल्यू जो है वो जो फार्मूला है वो आपको पता है, फोकल लेंथ का डिफरेंस पुट कर दें तो हमारे पास TSA जो है वो आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ करना ये है, आपने tan थीटा आपको चाहिए इसमें, ठीक है, और आपको फोकल लेंथ चाहिए दोनों पॉइंट्स की, पेरिफेरल और पैरेक्सियल जो फोकल लेंथ्स हैं दोनों, तो वो आपको चाहिए। तो इस फार्मूले में पुट करें आप, TSA आ जाएगा, इस तरह LSA भी, दोनों जो हैं वो आप फाइंड हो जाएंगे। तो ये है बेसिकली स्फेरिकल एब्रेशन। अब उसके बाद हमने बात करनी है कोमा की, जिसको हम लोग कोमेटिक एब्रेशन भी कहते हैं। अब कोमा और कोमेटिक एब्रेशन में एक हमने बेटा एक ऑब्जेक्ट लिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, और या इसमें एक कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस एक प्रिंसिपल एक्सिस भी है जो कि ये लाइन है, और ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, याद रखिएगा। कोमा के अंदर जो है, जब ये जो कोमा या कोमेटिक एब्रेशन होती है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी जब कोमेटिक एब्रेशन होगी ही तब जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और वो एक्सिस पे नहीं पड़ा होगा, वो ऑफ दी एक्सिस होगा, एक्सिस ऊपर नहीं पड़ा हो या नीचे पड़ा हो। यदि बात जरा ज़हन में रखिएगा, कोमेटिक एब्रेशन तब होती है जब आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में कोमेटिक एब्रेशन या कोमा होगा, या और वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे भी ना हो, बल्कि वो ऑफ दी प्रिंसिपल एक्सिस हो, यानी ऊपर हो प्रिंसिपल एक्सिस या नीचे हो, साइड पे हो, यानी कहीं पे, इसलिए इसको बोलेंगे ऑफ एक्सिस पॉइंट। अब आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली तो ये होना चाहिए कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो भी एक पॉइंट इमेज नज़र आए, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। और क्यों नहीं होता? उस एक लेंस मेरे पास एब्रेशन होती है, इसे कहते हैं कोमेटिक एब्रेशन, जिसकी वजह से इसका जो इमेज है वो कोमिट शेप का बनता है, कोमिट शेप का बनता है। और कोमिट किसे कहते हैं? एक दुमदार सितारे को कहते हैं। तो है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो इमेज बनेगा वो कोमिट टाइप इमेज बनेगा, यानी कि दुमदार सितारे की तरह जो है इमेज बनेगा। वो किस तरह बनेगा आइए देखते हैं। लेट्स से इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जो है वो जो लेंस के सेंटर से पास कर रही है, आपको पता है वो बेंड नहीं होती, वो स्ट्रेट गुजरती है, ठीक है। ये लाइट रे जो है वो लेंस के सेंटर से आ रही है, तो वो स्ट्रेट बगैर किसी डेविएशन के स्ट्रेट गुजरती है। और वो लाइट रे
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी उसने कहाँ से गुजरना है, फोकस पॉइंट से गुजरना है। और जहाँ पे ये दोनों लाइट रे जो है वो आपस में क्या करेंगी, आपस में यहाँ पे जो मीट करेंगी तो वहाँ पे बनेगा इमेज। अब यहाँ पे जो इमेज बनेगा, आइडियल तो बनना तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। यहाँ पे इसके इमेज कई बनते हैं, सर्कल्स बनते हैं। एक स्मॉल सर्कल है, उसके ऊपर एक बड़ा सर्कल होगा, उसके ऊपर एक और बड़ा सर्कल होगा, और उसके ऊपर एक और बड़ा सर्कल होगा। इस तरह इसके ऊपर जो ओवरलैपिंग सर्कल्स यानी कि कई सर्कल्स बनेंगे। और जब इन तमाम सर्कल्स को कलेक्टिवली देखा जाए तो यहाँ पे जो इसका इमेज बनेगा इस तरह का, हमें दुमदार जो है वो इस तरह का इमेज यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि इमेज जो नजर आएगा वो इस तरह का इमेज नजर आएगा, ये इमेज नजर आएगा इसका, इस शेप का इमेज, कलेक्टिवली शेप का इमेज नजर आएगा। हमें यहाँ पे एक हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था सिंपल, लेकिन उसका इमेज ये एक कॉमेट टाइप का इमेज बन रहा है, जो दुमदार सितारे की तरह इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो इस तरह का बनेगा इमेज। और इस इमेज के अंदर जो है वो क्या है, सर्कल्स हैं। इन सर्कल्स का जो कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा इमेज बनेगा। अब इस सर्कल्स कुछ इस तरह से हैं कि देखें, इन सर्कल्स के जो रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे जो ऊपर की तरफ यानी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज करेगी। तो इस तरह का जो इमेज बनेगा, और उस इमेज के अंदर जो डिफेक्ट होगा, जो एबिरेशन होगी, उसके हमें कोमा या कोमेटिक एबिरेशन, क्योंकि वो कोमिक जो इमेज बनता है वो कोमिक लाइक इमेज बनता है, इसलिए जो है उसको इस तरह के जो एबिरेशन को हम कहते हैं कोमा, या फिर उसे कहते हैं कोमेटिक एबिरेशन। आइए इसकी रीज़न जानते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों ये जो एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसके जो है वो जो इमेज बनते हैं वो डिफरेंट रेडियाई के सर्कल्स बनते हैं, ऐसा क्यों है, इसको जानते हैं जी। अच्छा बेटा, अब ये इसकी जो रीज़न है वो रीज़न ये है, लिखा हुआ है, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट जूम्स ऑफ लेंस इज डिफरेंट फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इट इज़ सिचुएटेड एट द अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे एक स्क्रीन है, एस स्क्रीन, वो जहाँ पे इमेज हमने देखना है, ये स्क्रीन है। यहाँ पे हमने क्या किया है, लेंस को डिफरेंट जूम्स में स्प्लिट कर लिया है। स्मॉल छोटा जून है, उसके ऊपर बड़ा जून है, उसके ऊपर बड़ा, यानी कि ये मैंने सिर्फ 3 जून्स बनाए हैं, लेकिन इसके अंदर इन्फिनिट जून्स भी बनाए जा सकते हैं। हर जो जून है एक जेड से ये एक इस तरह से शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये छोटे छोटे लेंस हैं, ठीक है ना। बड़े लेंस के अंदर छोटे छोटे और कई लेंस हैं, यूँ समझ लें आप इसमें। तो कहते हैं कि जो डिफरेंट जून्स होते हैं वो जो इमेज बनाएंगे वो डिफरेंट मैग्नीफिकेशन का इमेज होगा। यानी जो सबसे छोटा जून है वो लेस मैग्नीफाई करेगा इस ऑब्जेक्ट के इमेज को, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज को, और उससे ऊपर जो बड़ा जो जून है वो बड़ा लेंस होगा, वो ज़्यादा मैग्नीफाई करेगा, और उसका जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा, उसका रेडियस ज़्यादा होगा। और जो सबसे बड़ा जो जून होगा, ठीक है ना, तो उसकी मैग्नीफिकेशन उस तरह सबसे ज़्यादा होगी, और वो क्या करेगा, वो जो इमेज बनाएगा उसका रेडियस सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। और ये जो डिफरेंट जून्स हैं ये डिफरेंट पॉइंट के ऊपर भी इमेज बनाएंगे, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इमेज बनाएंगे, और डिफरेंट मैग्नीफिकेशन का इमेज होगा, और डिफरेंट पोजीशन पर बनेंगे। ये देखें जी, सबसे पहले जो है वो जब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही हैं, वो लाइट रेज जब स्मॉल जून से पास करेंगी तो वो एक पॉइंट पे जो है वो आके कन्वर्ज होगी, और यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे छोटा सा सर्कल इमेज बनेगा। उसके बाद जो वो लाइट रेज जो उससे बड़े जून से रिफ्लेक्ट होके आएंगी, तो वो डिफरेंट पॉइंट पे आके क्या करेंगी, मर्ज होगी, और वहाँ जो इमेज बनेगा वो भी बड़ा इमेज, उसका जो सर्कल होगा वो बड़ा सर्कल होगा। इसी तरह जो सबसे बड़े जून से जो लाइट रिफ्लेक्ट होंगे आएंगी, वो उसकी मैग्नीफिकेशन भी सबसे ज़्यादा होगी, यानी उससे जो इमेज बनेगा वो उसका रेडियस भी सबसे ज़्यादा होगा, और वो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर भी बनेगा, और उसका जो सर्कल होगा वो सबसे बड़ा होगा। इस तरह इन तमाम सर्कल्स को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो इमेज आएगा वो इस तरह का कोमेटाइक इमेज होगा। लेकिन आप देखें, ऑब्जेक्ट बहुत पॉइंट ऑब्जेक्ट था, लेकिन उसका इमेज बहुत बड़ा आया है, मैग्नीफाई हो गया है, लेकिन वो सर्कुलर शेप का नहीं बल्कि कोमेट शेप का बन गया, यानी उसकी दुम निकली हुई है। यानी होना तो यही चाहिए, लेट से अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज होता तो स्फेरिकली होना चाहिए था, ठीक है, लेट से स्फेरिकली होना चाहिए था, लेकिन असल में जो है वो एक तो इमेज मैग्नीफाई हो गया है, और दूसरा उसकी थोड़ी दुम निकल आई है। तो इस तरह अगर उसकी थोड़ी दुम निकल आए
ठीक है ना। तो इस तरह का जो इमेज होगा बेटा उसको कहते हैं, उस इमेज के अंदर जो डिफेक्ट होगा वो कौन सा डिफेक्ट होगा उसको हम कहेंगे कोमा या उसे कहेंगे क्रोमैटिक एबेरेशन। और इसमें इमेज जो है वो एक तो उसकी डूम निकल आती है, दूसरा वो ब्लर भी होता है। यानी कोमा और क्रोमैटिक एबेरेशन में भी जो इमेज होगा, ठीक है ना, वो उस शेप का नहीं होगा जिस शेप का ऑब्जेक्ट है, साथ साथ जो है वो ब्लर भी होगा। लेकिन ये जो कोमा या क्रोमैटिक एबेरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है, और ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट जो ऑफ द एक्सिस पड़ा हो। ठीक है, ये दो बातें आपने ख्याल रखनी है। उसके बाद है बेटा जो तीसरी टाइप है मोनोक्रोमैटिक एबेरेशन की, वो है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर भी क्या होता है, जो इमेज होता है वो ब्लर होता है, इसमें भी इमेज ब्लर ही होती है। लेकिन ये जो एस्टिग्मेटिज्म है ये भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट जो ऑफ द एक्सिस है, क्योंकि इसमें जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं वो बेसिकली ऑप्टिकल एक्सिस है, और ये जो उसमें जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये ऑब्जेक्ट भी ऑफ द एक्सिस है। यानी ये देखें एक्सिस से अवे ही है, ये भी एक्सिस पे नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब है जब पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो और वो ऑफ द एक्सिस पड़ा हो, तो जिस टाइप के एबरेशन हो सकती हैं उनमें नंबर 1 कोमा एंड नंबर 2 एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। अच्छा, कोमा के अंदर जो है वो देखें वर्टिकली जो है ना वो इमेज होता है, इमेज जो सर्कल्स बनते हैं वर्टिकली बनते हैं। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म के अंदर भी जो है वो इमेज जो बनेंगे वो हॉरिजॉन्टली बनेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कैसे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक लेंस है सर्कुलर शेप का है, उसमें आपके क्रॉस नज़र आ रहा है। ये जो क्रॉस है ना बेसिकली एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। अब इसका मतलब ये है कि दो प्लेन्स हैं, एक एक्स प्लेन है और एक क्या है वर्टिकल प्लेन है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो टाइप की जो रेज हैं वो निकल रही हैं, ब्लू टाइप की रेज हैं और रेड टाइप की, यही दो रेज जो हैं वो रेड कलर की हैं, दो रेज जो हैं वो ब्लू कलर की हैं। इनको पहले हम लोग ब्लू कलर की लाइट रेज को एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम लोग रेड कलर की लाइट रेज जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। कितने प्लेन्स हैं भाई, मैंने कहा बेटा इसमें दो प्लेन्स हैं। ये जो ब्लू कलर की जो लाइट रेज हैं जो पॉइंट ऑब्जेक्ट से अमिट हो रही हैं, ये देखें ये लाइट रेज जो है ना ये इस एक्सिस से स्ट्राइक कर रही हैं, ये वर्टिकल एक्सिस से स्ट्राइक कर रही हैं, इसलिए इनको बोलेंगे ये जो लाइट रेज हैं ये वर्टिकल प्लेन्स की लाइट रेज हैं। तो ये प्लेन कौन सा है, ये वर्टिकल प्लेन है। जो ब्लू कलर की जो लाइट रेज हैं वो वर्टिकल प्लेन लाइट रेज है। जब ये लाइट रेज जो है वो इस लेंस से पास करेंगी तो वो जिस पॉइंट पर जाके वो लाइट रेज एक दूसरे के साथ मर्ज होंगी यानी फोकस होंगी, उस पॉइंट को बोलते हैं सैजिटल फोकस। उसको बोलेंगे सैजिटल फोकस, बोलेंगे फोकस, सैजिटल फोकस, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्टिकल जो लाइट रेज हैं, ठीक है ना, या वर्टिकल प्लेन्स की जो लाइट रेज हैं वो जिस पॉइंट पे जाके फोकस होती हैं उसको कहते हैं सैजिटल फोकस कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा दूसरी रेड कलर की जो लाइट रेज हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। अब जो रेड कलर की लाइट रेज हैं वो भी निकल तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से रही हैं, ठीक है, लेकिन ये लाइट रेज आपको पता है ये एक्स एक्सिस के साथ जो है वो हिट कर रही हैं। यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस हिट कर रही हैं, और इनका जो प्लेन है वो कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है इनका, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की लाइट रेज है। और जब ये इस तरह की लाइट रेज जो है जब ये लेंस के थ्रू पास करेंगी तो ये भी एक डिफरेंट पॉइंट पर फोकस करेंगी, जिस पॉइंट को बोलेंगे टेंजेंशियल फोकस बोलेंगे। आपको तो टेंजेंशियल हॉरिजॉन्टल के लिए है तो टेंजेंशियल फोकस बोलेंगे। तो ऐसा पॉइंट, ऐसा फोकस जहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन की लाइट मर्ज हो तो वो उसे टेंजेंशियल फोकस बोलेंगे, और ऐसा पॉइंट जहाँ पे वर्टिकल प्लेन की लाइट रेज मर्ज हो उसको कहते हैं बेटा सैजिटल फोकस बोलेंगे। तो ये जो मिनिमम फोकस है वो टेंजेंशियल फोकस है, और जो मैक्सिमम जो फोकस पॉइंट है वो है सैजिटल फोकस पॉइंट। बाकी इनके अलावा ये तो हमारे पास लाइट रेज जो मार्जिनल हैं, ठीक है ना, ये देखें मैंने ब्लू लाइट भी मार्जिनल ली हैं और रेड कलर की लाइट भी मार्जिनल। इसके अलावा जो इनके अलावा जो लाइट दूसरी लाइट रेज होंगी जो पैरेक्सियल होंगी, जो सेंटर के करीब करीब होंगी, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर क्या कर रही होंगी, मर्ज कर रही होंगी। अब हम लोगों ने चूँकि इमेज देखना है तो इमेज के लिए स्क्रीन यूज़ करते हैं, हमें इमेज देखना है, इमेज के लिए स्क्रीन यूज़ करेंगे।
क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक सैजिटल फोकस है, ठीक है, और दूसरा कौन सा फोकस है बच्चों, हमारे पास दूसरा जो फोकस है वो है टेंजेंशियल फोकस, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि बेटा स्क्रीन को जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे प्लेस करेंगे ताकि इमेज देखें। अगर आप लोग स्क्रीन को सैजिटल फोकस पे प्लेस किया तो सैजिटल फोकस के ऊपर जब प्लेस करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आएगी बेटा, आपको सिंपल एक वर्टिकल लाइन नज़र आएगी। जब आपने कहाँ प्लेस किया, स्क्रीन को सैजिटल फोकस पे प्लेस करेंगे तो आपको वर्टिकल लाइन नज़र आएगी। लेकिन अगर आपको स्क्रीन को अगर आप प्लेस करेंगे कहाँ पे, टेंजेंशियल फोकस पर प्लेस करेंगे तो वहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज नज़र आएगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएगा। आप और से देखिए ऑब्जेक्ट किस तरह का है, ऑब्जेक्ट किस तरह है, ऑब्जेक्ट तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट है, लेकिन उसकी इमेज कैसे नज़र आ रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रहे हैं। अगर हम सैजिटल पॉइंट पे देखेंगे और वर्टिकल, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज हमारा प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन को मूव करवाएंगे बिटवीन टेंजेंशियल एंड सैजिटल पॉइंट, दरमियान मूव करवाएंगे। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक ऐसा पॉइंट भी है, ज़रा गौर से देखिएगा ज़रा, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पे रेड और जो ब्लू कलर की जो लाइट रेज है ना वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। वहाँ पे जो इमेज बनेगा वो इमेज जो है वो सर्कुलर शेप का इमेज बनेगा। अगर आप लोग यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोकस और सैजिटल फोकस के दरमियान एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर, ब्लू और रेड कलर की जो लाइट रेज हैं वो एक दूसरे को मर्ज कर रही हैं, तो अगर स्क्रीन को वहाँ प्लेस करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर जो आप लोगों को जो इमेज नज़र आएगा वो इमेज जो है वो सर्कुलर शेप का इमेज नज़र आएगा, प्रॉपर सर्कल नज़र आएगा। लेकिन अगर आप लोग टेंजेंशियल फोकस और जो जहाँ पे इमेज सर्कुलर नज़र आ रहा है जो कि सेंटर में होगा, और अगर टेंजेंशियल फोकस और जो सर्कुलर जो इमेज है उनके दरमियान अगर कहीं पे आप लोग लेट से यहाँ पे अगर आप लोग रखते हो इस पॉइंट के ऊपर, जो कि जब हमने स्क्रीन को आपने टेंजेंशियल फोकस के करीब रखा तो बेटा जहाँ भी यहाँ रखेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको नज़र आएगा इमेज वो होगा वो एलिप्टिकल टाइप का होगा, लेकिन वो जो एलिप्टिकल टाइप होगा वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगी, वो हॉरिजॉन्टल होगी, लेकिन वो भी प्रॉपर शेप की नहीं होगी, क्योंकि जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट जो है वो सर्कल की तरह ही होता है। लेकिन अगर आप लोग स्क्रीन को टेंजेंशियल फोकस के करीब रखोगे, लेट से यहाँ पर रख देते हो आप लोग, ठीक है ना, सैजिटल फोकस के करीब रखोगे, तो यहाँ पर जो इमेज नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर वो इमेज अगेन क्या होगा, वो होगा तो एलिप्टिकल टाइप का, लेकिन यहाँ पे जो वर्टिकल एलिप्स नज़र आएगी। यानी कि इन तमाम पॉइंट्स में जो सबसे बेस्ट पॉइंट है, जहाँ पे सबसे बेस्ट इमेज है ना, वो फिर कहाँ मिलेगी आपको, वो आपको बिल्कुल इन दोनों फोकस पॉइंट पर सेंटर में जहाँ पे आपको सर्कल नज़र आएगा वहाँ पे इसका बेस्ट पॉसिबल इमेज है। इसका मतलब है जो अगर आपने बेस्ट पॉसिबल इमेज देखनी है तो बेसिकली सैजिटल और जो टेंजेंशियल फोकस है उनके मिड में जहाँ पे लाइट रेज जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, रेड और ब्लू, यानी सैजिटल और टेंजेंशियल जो लाइट रेज हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स की लाइट रेज जो है हम पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो वहाँ पे जो इमेज बनेगा वो इमेज जो है वो लीस्ट कह लें उसको कन्फ्यूजिंग इमेज होगा, ठीक है ना। इसको ऐसे कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजिंग। तो इसको जो इमेज होगा वो लीस्ट कन्फ्यूजिंग इमेज जो बनेगा वो बेटा सैजिटल और टेंजेंशियल फोकस पॉइंट के दरमियान बनेगा। इसलिए बेटा यहाँ पे जो सर्कल बनेगा इस सर्कल को हम कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। इसमें कन्फ्यूजन कम होगी, लेकिन इसके अलावा कहीं और स्क्रीन प्लेस करेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी। इसको बोलेंगे सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन, या फिर इसे कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ लीस्ट, ठीक है ना, लीस्ट कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन आर यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेटा बेस्ट, ठीक है ना, बेस्ट पॉसिबल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो बेटा क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे आपको सर्कल नज़र आ रहा है यहाँ पे ऐसा सर्कल है जो कि लीस्ट कन्फ्यूजन सर्कल है, या फिर यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल इमेज बनेगा। और मैंने जिस तरह पहले भी बताया था कि एस्टिग्मेटिज्म के अंदर जो है इसमें देखें यहाँ पे हम लोग जो है ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो बेटा एस्टिग्मेटिज्म के अंदर जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर इमेज बनते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे जब हमने बात की कोमा की क्रोमैटिक एब्रेशन की तो उसके अंदर वर्टिकल सर्कल्स वर्टिकली हमने मूव किया था। तो एस्टिग्मेटिज्म के अंदर जो है वो हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल जो है वो इमेज बनते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इमेज बनते हैं, और जब कोमा या क्रोमैटिक एब्रेशन के अंदर जो हमें सर्कल्स बनते हैं वो वर्टिकल प्लेन में बनते हैं। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं बेटा फील्ड कर्वेचर की। दिस इज़ द फोर्थ वन। ये मोनोक्रोमैटिक की जो फोर्थ टाइप है वो है फील्ड कर्वेचर। बेटा अब इसके अंदर होता ये है कि जो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये, लेकिन ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि हाफ जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा और हाफ जो है वो नीचे होगा। यानी इस इमेज में देखें तो हाफ ऊपर है हाफ नीचे है। ये एक प्लेन है, बिल्कुल स्ट्रेट है और एक्सटेंडेड है, यानी कि बड़ा इमेज है, पॉइंट इमेज नहीं है। तो बेटा होता ये है कि जब इसका इमेज देखेंगे लेंस के थ्रू तो इसका इमेज जो है वो कर्व शेप का बन जाए, ठीक है ना, कर्व शेप का बन जाए। वो कर्व, अगर कर्व इमेज आएगा तो बेटा इसमें क्या होगा, इस तरह का जो डिफेक्ट होगा उसको बेटा, या इस तरह के जो एब्रेशन को बोलते हैं फील्ड कर्वेचर, यानी कर्वेचर कर्व से आया है। यानी जब उसका देखें प्लेन ऑब्जेक्ट था, एक्सटेंडेड प्लेन ऑब्जेक्ट था, तो उसका जो इमेज बना है वो किस शेप का बना है, वो कर्व शेप का बना है। अब ऐसा क्यों है, इसकी रीज़न क्या है? तो रीज़न लिखी हुई है। रीज़न में ये कहता है जी पैरेक्सियल एंड मार्जिनल रेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट से कुछ रेज ऐसी हैं जो पैरेक्सियल होंगी, कुछ रेज ऐसी हैं जो मार्जिनल होंगी, तो डिफरेंट टाइप की रेज होती हैं। फॉर्म्स इमेजेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सटेंडेड प्लेन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो जो रेज होंगी जो ऑब्जेक्ट के, जो क्या पता ना, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पॉइंट्स से मिलके बना हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के पॉइंट से जो डिफरेंट टाइप्स की मार्जिनल और एपेक्सियल लाइट रेज एमिट हो रही हैं, वो लाइट रेज जो इमेज बनाएंगी वो इमेज डिफरेंट पॉइंट्स पे बनाएंगी। जब वो डिफरेंट पोजीशन पे इमेज बनेंगे, जब वो उन इमेजेस को जब हम लोग एक लाइन से मिलाएंगे आपस में ताकि हम उसका प्रॉपर इमेज देखना है, तो इमेज उसका जो है वो हमें कर्व नज़र आएगा। उसकी एग्जांपल करते हैं। लाइक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओ है, एक एरो है, उसकी एक टेल है और उसका हेड है। जो हेड है ये टिप है जो अपवर्ड है और टेल जो है वो डाउनवर्ड है। इसके इस पॉइंट कई पॉइंट्स हैं, हेड इसका एक पॉइंट है, टेल इसका पॉइंट है। अगर हमें देखना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो हेड है, सिंपल हेड एक पॉइंट है, हेड का इमेज कहाँ बनेगा, तो हेड से हम दो लाइट रेज निकालेंगे। एक लाइट रेज जो है वो सेंटर से गुजरेगी, वो स्ट्रेट गुजर जाएगी, दूसरी लाइट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और वो फोकस पॉइंट से गुजरेगी। लाइक ये दो लाइट रेज गुजारी हमने, सेंटर से वो स्ट्रेट गुजर गई और दूसरी लाइट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो फोकस पॉइंट से गुजरी और वो जिस पॉइंट में मिलेगी, तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो हेड बनेगा, हेड इमेज बनेगा, यहाँ पे हेड बनेगा। ठीक होगी बात? अच्छा, अब हमने देखा टेल का इमेज कहाँ बनेगा। तो टेल से दो लाइट रेज निकालते हैं, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस पॉइंट से गुजरेगी, ये फोकस पॉइंट है, और दूसरी लाइट रेज जो है वो कहाँ से गुजरेगी, वो लेंस के सेंटर से गुजरेगी, वो स्ट्रेट गुजर गई। तो यहाँ से भी दो लाइट रेज, जो सेंटर से गुजर रही है वो स्ट्रेट गुजर गई, और जो पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे है वो लेंस के थ्रू रिफ्लेक्ट करने के बाद वो फोकस पॉइंट से गुजरी और वो इस पॉइंट पे मिली है जाके, तो यहाँ पे बन गई बेटा टेल, यहाँ पे टेल हो गई। ये हमने दो पॉइंट्स लिए, एक एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक टिप वाला और एक टेल वाला। अब इनके अलावा और दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। लेट से हेड के नीचे एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट से ये एक पॉइंट है। अब देखना इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, तो चूंकि ये जो पॉइंट है ये चूंकि एक्सिस के करीब है, इसलिए इस पॉइंट से जो लाइट रेज निकलेगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो क्या होगी, वो बेटा पैरेक्सियल होगी। और मैंने आपको बताया जो पैरेक्सियल रेज है वो उसकी बेंडिंग कम होती है, यानी कि इस पॉइंट का जो इमेज है वो टेल और हेड के इमेज से ज़्यादा फासले बनेगा, क्योंकि उससे जो लाइट इमिट होगी वो पैरेक्सियल होगी। देखते हैं जी, लेट्स से इससे ये ब्लू लाइट की निकल रही है, तो ये लाइट है जो ब्लू की जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये पैरेक्सियल है और ये ज़्यादा फासला तय करेगी। जो सेंटर से गुजर गई है तो वो सेंटर से गुजरेगी, वो स्ट्रेट गुजरेगी, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो गुजरना उसने फोकस सही है, लेकिन वो देखें वो हेड की निस्बत उसने ज़्यादा डिस्टेंस पे जो है वो उसका इमेज बनेगा। इसी तरह एक और पॉइंट ले लेते हैं जो टेल से ऊपर हो थोड़ा सा, लेट्स से ये पॉइंट ले लिया हमने। अब ये भी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसका भी इमेज देखें कहाँ बनेगा, तो इससे भी दो लाइट रेज निकाली हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी जो है वो सेंटर से पास कर रही है, तो उसका यहाँ पे इमेज बनेगा। तो जब हमने इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है, इमेज के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को जो है वो जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो टेल हेड यहाँ बनेगा
टेल यहाँ बन गई है, तो इसका जो देखिए इमेज किस तरह का आ गया है, इमेज इसका जो है बेसिकली कर्व शेप का है। ऑब्जेक्ट तो हमारे पास प्लेन था, लेकिन उसका जो इमेज है वो किस शेप का आ गया है, वो कर्व शेप का आ गया है। तो इस तरह के जो एब्रेशन को हम कहते हैं फील्ड कर्वेचर कहते हैं। इसमें जो इमेज है वो टोटली क्या हो जाता है, वो कर्व शेप का मिलता है। इसके बाद बेटा फाइनली हम बात करते हैं डिस्टॉर्शन की। अब डिस्टॉर्शन भी एक मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन की टाइप है। अब इसमें होता ये है कि जो इमेज नज़र आएगा, जो कि आपको एक यहाँ पे इमेज तस्वीर नज़र आ रही है, उसमें ये देखें उस जिसका सेंटर है ना, सेंटर में तकरीबन आप लोगों को सही नज़र आ रही है ये पिक्चर, तकरीबन ऑलमोस्ट से, लेकिन इसके जो एजेस हैं वो आपको कर्व नज़र आ रहे हैं, यानी खींचे खींचे नज़र आ रहे हैं। इसके एजेस जो है ना वो खींचे खींचे नज़र आ रहे हैं। पूरी की पूरी तस्वीर जो है ना, अच्छा फील्ड कर्वेचर में क्या होता है, पूरी की पूरी तस्वीर एक ही तरह की बेंड हुई है, लेकिन यहाँ पे बेंडिंग एक तरह से नहीं है। लेकिन इसकी देखिए बेंडिंग किस तरह है और इसकी बेंडिंग किस तरह की है, तो इनकी बेंडिंग एक तरह की नहीं है। फील्ड कर्वेचर में पूरी की पूरी जो फिगर होती है, पूरा की पूरी इमेज होती है, वो एक तरह से बेंड हुई होती है। लेकिन डिस्टॉर्शन में उसके डिफरेंट पोर्शन डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो बेंड हुए होते हैं। तो इस तरह की जो एब्रेशन है उसको कहते हैं डिस्टॉर्शन कहते हैं उसको। आए हम बात करते हैं इस डिस्टॉर्शन, इसकी रीज़न क्या है और ये डिस्टॉर्शन जो है वो कितनी टाइप की होती है। बड़ा डिस्टॉर्शन जो होती है वो बड़ा दो तरह की है। नंबर 1 पिन कुशन डिस्टॉर्शन एंड द सेकंड वन इज बैरल शेप डिस्टॉर्शन। पहले हम देखते हैं ये जो पिन कुशन डिस्टॉर्शन है और जो बैरल शेप डिस्टॉर्शन है, इनमें फ़र्क क्या है। ये दोनों जो है वो है तो डिस्टॉर्शन की ही टाइप्स हैं। अच्छा, पिन कुशन डिस्टॉर्शन की जब बात करेंगे तो उसमें देखेंगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक जाली है, ठीक है ना। अब इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज किस तरह से होगा, और ऐसा लगेगा जैसे उसके जो एजेस हैं उनको हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल किया हुआ। लेट से अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसको उसके जो एजेस हैं वहाँ पकड़ के उनको अगर आउटवर्ड आप पुल करें तो वो इस तरह से जो है वो इस तरह की जो खिंची हुई शक्ल होगी उसकी, लाइक उसके ऐसे लग रहा है जैसे उसके एजेस बाहर की तरफ खींचे हुए हैं। तो इस तरह के जो डिस्टॉर्शन होगी इमेज के अंदर उसको कहते हैं पिन कुशन डिस्टॉर्शन कहेंगे उसको। अच्छा, बैरल शेप डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि वही ऑब्जेक्ट है, जाली है बिल्कुल स्मूथ, उसमें ये ऐसा लग रहा है जैसे हमें कि जैसे इनके एजेस को हमने पुल किया हुआ, लेकिन इनवर्ड पुल किया हुआ है। तो अगर हमें ऐसा मतलब इसके जो हमें एजेस हैं वो इनवर्ड जिस तरह पुल किए हुए हैं, जैसे इकट्ठे किया हुआ है उसको, तो इस तरह की जो डिस्टॉर्शन होती है उसको कहते हैं बैरल शेप डिस्टॉर्शन। अब क्वेश्चन ये है कि बैरल जो या ये जो डिस्टॉर्शन होती है इमेज के अंदर, ये इसकी रीज़न क्या है। तो रीज़न ये है बेसिकली जो लिखी भी है ऊपर मैंने आपकी आसानी के लिए, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, जो लेंस मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पॉइंट्स इज़ डिफरेंट। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। कुछ पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब होंगे, कुछ पॉइंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होंगे, और इन्हीं के जो डिस्टेंस है यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, उस डिस्टेंस के साथ साथ उनकी मैग्नीफिकेशन भी वेरी करती है। यानी कि जो इमेज ऑफ जो ऑब्जेक्ट के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है। यानी कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हैं। तो जैसे जैसे उन पॉइंट्स का डिस्टेंस वेरी कर रहा होता है तो इमेज जो है, जो लेंस है, उसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो भी उस तरह से वेरी करती है। कहते हैं कि अगर पॉइंट्स का डिस्टेंस बढ़ने से अगर लेंस की मैग्नीफिकेशन भी बढ़े तो जो बेटा इमेज के अंदर जो डिस्टॉर्शन आएगी उसको कहेंगे पिन कुशन डिस्टॉर्शन। यानी कि इसका मतलब यह है कि वो पॉइंट्स जो लेंस के करीब हैं उनकी मैग्नीफिकेशन कम होगी, और जैसे जैसे पॉइंट जो है वो उनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, उनकी मैग्नीफिकेशन जो है उस तरह से अगर बढ़ेगी। यानी कि जो एक्सट्रीम पे जो ऐसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस से हाफ डिस्टेंस पे हो, यानी कि वो सबसे ज़्यादा फासले पे हो, तो उसकी इमेज मैग्नीफिकेशन सबसे ज़्यादा हो, और जो पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस के सबसे करीब हो उसके मैग्नीफिकेशन कम हो, तो जो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आएगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिस्टॉर्शन होगी उसे कहेंगे पिन कुशन डिस्टॉर्शन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस बढ़ने से, यहाँ से डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस बढ़ने से अगर मैग्नीफिकेशन डिक्रीज करे तो फिर उस तरह जो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, सॉरी जो इमेज नज़र आएगा वो बैरल शेप डिस्टॉर्शन का इमेज होगी।
और वैसा ही होगा जैसे उसको अंदर की तरफ किसी ने पुल किया हो। तो इस तरह के जो इमेज होगा वो बेटा उस इमेज के अंदर जो एबरेशन होगी उसको बोलेंगे हम लोग डिस्टॉर्शन। तो बेटा ये हम लोगों ने 5 मुख्तलिफ टाइप की जो है वो मोनोक्रोमैटिक एबरेशन जो है वो डिस्कस किया। डिस्टॉर्शन के अंदर देखें, डिस्टॉर्शन की इमेज तो हमें, अच्छा यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि बेटा फील्ड कर्वेचर और डिस्टॉर्शन, इन दो टाइप की एबरेशन के अंदर जो इमेज होता है वो क्लियर इमेज होता है, वो ब्लर नहीं होता। लेकिन वो जो इमेज होता है वो उस शेप का नहीं होता जिस शेप का प्रॉपरली ऑब्जेक्ट होता है। तो आखिर पे थोड़ी सी इसकी समरी वो ये है कि मोनोक्रोमैटिक एबरेशन आपको तो 5 तरह की है, स्फेरिकल एबरेशन, क्रोमैटिक जिसे कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म, फील्ड कर्वेचर और डिस्टॉर्शन। बेटा में जो पहली तो 3 तरह की एबरेशन है, स्फेरिकल, क्रोमैटिक, एस्टिग्मेटिज्म, उसके अंदर जो इमेज होता है वो ब्लर यानी अनक्लियर इमेज होता है, ठीक है। लेकिन फील्ड कर्वेचर या डिस्टॉर्शन के अंदर जो इमेज होता है वो होता तो क्लियर है, इमेज ब्लर नहीं होता, लेकिन वो डिफॉर्म इमेज होता है, यानी कि उस शेप का नहीं होता, डिफॉर्म होता है, यानी कि वो टेढ़ा होता है, यानी कि उसमें यूँ समझ लें वो कहीं किसी पॉइंट से वो कर्व होता है, ठीक है ना, और किसी पॉइंट यानी वो पूरा वो डिफॉर्म होता है, उसकी शेप बिगड़ी हुई होती है। तो इस तरह के जो डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो एबरेशन है, मोनोक्रोमैटिक नहीं है सारे के सारे। बेटा दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। बेटा आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। ओके बेटा, टेक केयर।